नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के। दोस्तों, यहां पर आप लोगों के लिए एक समीक्षा बैठक की गई थी जिसमें 2500 रुपये को लेकर के कुछ नए अपडेट आ सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च और अप्रैल महीने का जो पैसा है वो आप लोगों का एक साथ में आने वाले हैं। कितना मिलेंगे वो मैं अभी आप लोगों को आगे क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि डीसी साहब का आदेश आप लोगों के लिए आ गए हैं, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। और ये अपडेट किसके किसके लिए हो जाते हैं, तो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना, इन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए आज के अपडेट होने वाले हैं, महत्वपूर्ण अपडेट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों का कोई कॉस्ट नहीं लगने वाले हैं, ये आप लोगों का फ्री होता है सब्सक्राइब का आइकन, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को अपडेट की ओर लेकर के चलता हूं। दोस्तों, झारखंड में अभी आप लोगों को पेंशन के जो पैसे हैं वो नहीं मिले हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ जिलों में इन चीज़ों के बारे में कमेंट आ रहे हैं हमारे पास, जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं कि कहां कहां से किस जिला से कमेंट आ रहे हैं कि आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों का मार्च महीना तक के जो पेंशन है वो सभी जिला में भेज दिए गए हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो से ही अपडेट देते आ रहा हूँ। अब यहाँ हम आज बात करने वाले हैं झारखंड में 34 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में मार्च महीने तक के पेंशन भेज दिए गए थे, जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना और सर्वजन पेंशन योजना सभी जिले में भेज दी गई है। हालांकि कुछ लोगों का कमेंट ये भी आ रहा था कि कुछ जिले में अभी नहीं मिले हैं, जिसकी यहाँ पर समीक्षा चल रही है। समीक्षा कंप्लीट होते ही जल्द आप लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को आज होगा कि ट्रेजिडी घोटाला की जांच चल रही है, जिस वजह से पेंशन के पैसे मिलने में देरी हो रही है। और अब बात कर लेते हैं अप्रैल और मई महीने के पेंशन कब मिलेंगे, तो उनकी कंफर्म डेट क्या है वो भी मैं आप लोगों को अभी आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल जो आप लोगों के लिए जरूरी अपडेट है इसमें दोस्तों कि यहाँ पर देखिए कि मार्च महीने का जो पेंशन है वो इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना या फिर सर्वजन पेंशन योजना। फर्क क्या है दोस्तों, तो फर्क आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपको सर्वजन पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो आपको झारखंड सरकार की योजना का लाभ मिलता है, और वहीं अगर आपको इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी होती है, तब आप लोगों को पेंशन मिल पाते हैं। ये बातें आपने समझ लिया। और यहाँ पर आपने ये भी समझ लिया दोस्तों कि आप लोगों को मार्च महीने के पेंशन मिल चुके हैं। और यहाँ पर अभी आपने देखा कि बहुत सारे जिलों में पेंशन के पैसे नहीं आए हैं, तो उसका दो रीजन है। एक तो ट्रेजिडी घोटाला सामने आ गया है, और दूसरा समीक्षा अभी चल रही है। समीक्षा क्या चल रही है, जब से घोटाला हुआ है तब से फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहे हैं, जिसमें किसी भी लाभुक को कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए डीसी साहिबगंज का एक अपडेट आया है। क्या अपडेट आया है, बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई है। दोस्तों, यहाँ पर डीसी साहिबगंज की एक बैठक था, जिस बैठक में उसकी समीक्षा की गई। समीक्षा क्या की गई दोस्तों, कि जो आप लोगों को पेंशन मिलता है या फिर मैया सम्मान योजना के पैसा मिलता है, उन सभी की क्या प्रगति चल रही है, लिस्ट बन रहे हैं। जो अगला महीना आप लोगों को पेंशन मिलना है उसकी लिस्ट बन रहे हैं, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसकी विस्तृत यहाँ पर जाँच की जा रही, समीक्षा की जा रही है। एक और देखिए, लाभुकों को प्रत्येक माह निर्धारित तिथि पर पेंशन समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा मार्च 2026 तक लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादन करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर इस अपडेट से ये पता चल रहे हैं कि डीसी साहिबगंज में पेंशन योजना के पैसे नहीं मिले हैं। कुछ लोगों को मिल गए होंगे और बाकी अन्य लोगों को यहाँ पर नहीं मिले हैं। ये अपडेट से यहाँ पर ये पता चल पा रहे हैं। अब आइए अगले अपडेट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मैया और पेंशन योजना के लाभुकों को अप्रैल में नहीं मिलेंगे पैसे।
दोस्तों कुछ लोगों का यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि अप्रैल महीने के लास्ट चल रहे हैं फिर भी पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं, तो उनको यहाँ पर उनका आंसर मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि राज्य में मैया सम्मान योजना और विभिन्न पेंशन योजनाओं के करीब 87 लाख लाभुकों को अप्रैल महीने की राशि अगले महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। स्वीकृति आदेश जारी नहीं होने के कारण भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि टोटल 87 लाख, जिसमें मैया सम्मान योजना भी जोड़े गए हैं और पेंशन योजना के लाभार्थी को जोड़े गए हैं, 87 लाख लाभुक होते हैं। उन लोगों को इस मंथ मतलब अप्रैल महीने में पेंशन नहीं मिलेंगे या फिर मैया योजना का लाभ नहीं मिलेंगे। तो कब मिलेंगे? मई महीने में मिलेंगे दोस्तों। मई महीने में दोनों महीने के जोड़ के अगर आप लोगों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है तो आप लोगों को एक साथ में 5,000 रुपये की राशि मिलने वाले हैं दोस्तों। और अगर आप लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो पेंशन योजना में दोस्तों एक साथ में 2,000 रुपये की वर्तमान में जो दी जा रही है उसके लिए यहाँ पर 2,000 रुपये की राशि मिलने वाली। और देर होने की वजह क्या है दोस्तों? तो स्वीकृति आदेश नहीं मिला था। दूसरा 2025 और 26 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो समाप्त हो गया है। 2026 और 27 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हुए हैं और उसमें स्वीकृति का अभी तक आदेश नहीं मिला है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेजिडी घोटाला हुआ है, जिस वजह से आप लोगों को यहाँ पर पैसे मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और लेट भी हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बैठक है, 28 अप्रैल को एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हो सकता है कि आप लोगों को पेंशन योजना को 2,500 रुपये को लेकर के कोई नई अपडेट आ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से इसके बारे में अभी तक अपडेट नहीं आए हैं। अब क्या अपडेट आएंगे दोस्तों? तो देखिए, झारखंड कैबिनेट की बैठक 28 अप्रैल को बुलाई गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले पर मुहर लगाने की उम्मीद है। रांची कैबिनेट सचिवालय और मॉनिटरिंग विभाग कोऑर्डिनेशन ने अधिसूचना जारी कर झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी दी है। कैबिनेट सचिवालय ने पत्र जारी कर बताया है कि कैबिनेट 28 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजे प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय में यहाँ पर होने वाले हैं। 28 अप्रैल को जो भी अपडेट निकल करके आएंगे वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अब अगले अपडेट की ओर हम चलते हैं। अगला अपडेट हमारे लिए ये आ जाते हैं दोस्तों कि आखिरकार आप लोगों को धरातल पर कोई भी योजना अभी क्यों नहीं उतर पा रही। तो सूत्रों के मुताबिक इस योजना के लागू ना होने के पीछे कई तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें हैं। बताया जा रहा है कि बैंकों को अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिले हैं कि इतने छोटे लोन को किस प्रकार से दिया जाए। इसके अलावा बजट आवंटन और सब्सिडी को लेकर के भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ऐसे में झारखंड की महिलाएं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस उम्मीद के साथ उन्होंने इस योजना का इंतजार किया था वह धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर महिलाओं का यह इंतजार कब तक खत्म होगा या फिर यह योजना सिर्फ एक घोषणा बनकर रह जाएगी। दोस्तों किस योजना के बारे में बात की जा रही है? तो आप लोगों को याद होगा मैया उद्यमी योजना चलाए गए थे, जो कि मार्च महीना में आप लोगों को 20,000 रुपया लोन के रूप में मिलना था दोस्तों, जो कि अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ अपडेट ना आने का कारण दोस्तों कई तरह के दिए गए हैं। पहला तकनीकी और दूसरा प्रशासनिक अड़चने जो है वो आ रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों को 20,000 रुपये की राशि नहीं मिल पा रहे हैं। जिससे कई उद्यमी ये चाहते थे कि अगर उनको 20,000 रुपये की राशि मिलेंगे, भले ही लोन के रूप में मिलेंगे, पर उससे वो कई अच्छे काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ें नहीं हो पाई हैं दोस्तों। अब आइए अगला अपडेट पर चलते हैं। अगला अपडेट में आप लोगों का जो सवाल रहते हैं वही सवाल को हम आप लोगों के बीच में लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभिमन्यु झा का एक सवाल आया है, विकलांग को नहीं मिला है देवघर में 3 मंथ से। तो देवघर वालों के लिए हमने एक स्पेशल अपडेट दिया था दोस्तों, जिसमें हमने बताया था कि देवघर में सभी लोगों का लगभग कुछ अगर 1-2 आंकड़े अगर छूट गए हैं तो उन लोगों को एक साथ में जब मई महीने में पेंशन दिए जाएंगे तो आप लोगों को 3 महीना सा इधर जो रुका हुआ है 103,000 और प्लस इधर आप लोगों का 2 महीना, मतलब एक साथ में यहाँ पर दोस्तों 5,000 रुपये की राशि मिलने वाले हैं, जो कि मई महीने में मिलेंगे अगर आपके नहीं मिले हैं तो। दूसरा, यहाँ पर महीना पूरा होने वाला है लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रहा है, तो इनका मैंने पिछले अपडेट में दे दिया था। क्या था दोस्तों अभी तक पेंशन ना मिलने का कारण? फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 खत्म हो रहे हैं, नए फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें सरकार की तरफ से अभी कोई भी
आदेश नहीं आए हैं कि लोगों को भुगतान किया जाए। दूसरा, ट्रेजिडी घोटाला जो हुआ है उसकी अभी जांच चल रही, जिस वजह से आप लोगों को पेंशन इस महीने नहीं मिलेंगे और अगले महीने यानी कि मई महीने में आप लोगों को एक साथ में 2000 रुपये की राशि दी जाएगी। दूसरा, यहाँ प्रीतम टुड्डू का सवाल ये आया है कि 2500 मिलना चाहिए, तो इनका जो अपडेट है दोस्तों काफ़ी अच्छी है और इस बात को लेकर के हमने भी कई बार आवाज़ उठाए हैं और हम ही नहीं, इसी चीज़ को लेकर के जो कोडरमा का विधायिका नीरा यादव है उन्होंने भी ये आवाज़ उठाए थे। साथ ही साथ में जयराम कुमार महतो के द्वारा भी ये सदन में मांग की गई थी कि मैया सम्मान योजना के तर्ज पर वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को भी 2500 रुपये दिए जाने चाहिए। लेकिन अभी ये चीज़ें सिर्फ घोषणा होते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि हेमंत सोरेन ने भी इलेक्शन के समय ये कहा था कि मैया सम्मान योजना के बराबर आने की 2500 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दे रही है। और यहाँ पर जो आप हेमंत सोरेन को देख रहे हैं वो अभी चुप्पी साझे हुए हैं। कई बार तो आप इसे देखोगे कि असम में इनका चुनाव चल रहा है, इनसे झारखंड संभल नहीं पा रहा है और ये सरकार चला रहे हैं असम में इनकी सरकार बनाए जाएंगे। ये है हमारे झारखंड की दुर्दशा। आप देखोगे कि कई सारे एग्जाम के पेपर लीक हो जा रहे हैं, सरकार एक पेपर कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, तो काफ़ी सारे दिक्कत चल रहे हैं झारखंड में, जिसके बारे में आप तो अच्छे तरह से अवगत हैं। उन चीज़ों पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम स्पेशली जो चर्चा करना चाहते हैं वो योजनाओं पर कि आप लोगों को पेंशन कब मिलेंगे या फिर सरकारी कोई भी योजना आता है तो उन चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं, ना कि पॉलिटिक्स में हम एंटर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जिस तरह से इस कमेंट का रिप्लाई किया हूँ उसी तरह से आपके भी कमेंट को रिप्लाई करूँगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।